बात मौसम पर कर लेते हैं। दरअसल देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा, गंगा और मंदाकिनी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी के 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पहाड़ी राज्यों में हालात और भी गंभीर हैं। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान बारिश, लैंडस्लाइड और हादसों में अब तक 219 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड के 5 जिलों में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड का देहरादून मानो बहता नजर आ रहा है और अब देखेंगे कि पंजाब के मोहाली में भी नदी नलियां सब कुछ उफान पर चल रही हैं। और ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मूसलाधार मुसीबत जो आई है, बर्बादी की आहट लेकर आई है। उत्तराखंड देहरादून की तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी की आप तस्वीरें देखिए, बार बार डैम के गेट्स खोलने की नौबत आ रही है। पंजाब मोहाली में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं। पटना जो कि राजधानी है बिहार की, यहां पर भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर में भी तस्वीरें जो हैं बहुत ही चिंताजनक बनती नजर आ रही है, क्योंकि नर्मदा लगातार उफान पर चल रही है और इसीलिए घाटों के आसपास के क्षेत्र लगभग बाढ़ से डूबते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। नरसिंहपुर की बात कर लेते हैं विस्तार से। नरसिंहपुर में हो रही लगातार भारी बारिश और जबलपुर स्थित बरगी बांध के 12 गेट्स खोले जाने के बाद नर्मदा नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। प्रशासन ने नर्मदा घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है और लोगों से घाटों से दूर रहने की अपील की है। स्थिति पर नजर रखने के लिए होमगार्ड और आपदा प्रबंधन की टीम्स को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे नर्मदा नदी इस समय अपने रौद्र रूप में है और आप देख सकते हैं कि ये पुल है जो कि बरमान कला को बरमान से जोड़ता है, वो भी लगभग डूब चुका है। और यहाँ पर छोटी छोटी प्रसाद की दुकान लगती थी, जहाँ से भक्तगण द्वारा प्रसाद का क्रय किया जाता था, लगभग वो भी डूब चुका है। और आप मेरे सामने दीपेश्वर मंदिर देख रहे हैं, जो कि यहाँ की प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है नरसिंहपुर जिले के, जो कि ब्रह्मांड घाट के पास स्थित है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आने जाने की पूर्ण सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। पीयूष दीक्षित, विस्तार न्यूज, नरसिंहपुर। दूसरी तरफ मंडला के करेगांव में भी लगातार बारिश से कुकरा नदी उफान पर है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनता नाला छोटे पुल से पार करते हुए नजर आ रहे हैं। नाले को पार करते समय जरा सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। लोग भी कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम क्या करें। अगर नदी नाले उफान पर है तो अपना जीवन यापन तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। और अगर दूसरा विकल्प अगर प्रशासन उपलब्ध करवा दे तो किसको चाहिए कि वो अपनी जान इस तरीके से जोखिम में डाल के आगे बढ़े। ये करेगांव लगातार जो है बारिश की चपेट में आया हुआ है। कुकरा नदी की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। नदी पूरे तेज बहाव से, पूरे शराब से बहती हुई नजर आ रही है, लेकिन बावजूद उसके जो ग्रामीण आपको नजर आ रहे होंगे एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर इसी उफनते नाले को छोटे पुल से पार करते हुए नजर आ रहे। पुल तो नजर भी नहीं आ रहा, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन बावजूद उसके नाले को पार करते समय जरा सी चूक अगर हो जाती है तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ये कहना जरूरी है। राजधानी रायपुर की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी झमाझम बारिश का दौर देखा जा रहा है। 1 घंटे से लगातार रायपुर में बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है और आप तस्वीरें देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कोई नदी की तस्वीरें देख रहे हैं, किसी नाले की तस्वीरें देख रहे हैं, जबकि ये राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं। सड़कों पर पानी जो है काफी भर गया है। जलमग्न सड़कें तालाब में तब्दील सी होती हुई नजर आ रही हैं और आप देखेंगे कि लोगों के घुटनों तक पानी भर गया है। ये झमाझम बारिश जो है 1 घंटे से हो रही है और 1 घंटे की बारिश में ही नगर निगम की पोल खोल तस्वीरें सामने आ चुकी है। तो राजधानी रायपुर में झमाझम बारिश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। रायपुर की तो बात कर लिया, अब और भी अलग अलग जगहों से आई हुई तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये उत्तराखंड देहरादून की तस्वीरें आप देखिए, जो वहां पर ढांचा बना हुआ था पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इतने तेज बहाव के साथ नदियां देहरादून में भी बह रही हैं। पंजाब मोहाली की तस्वीरें आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सोचिए, कोई भी नहीं चाहता कि इतनी बाढ़ बारिश वाली स्थिति में अपने घर से बाहर निकले, लेकिन जो वाहन है वो भी इस बाढ़ बारिश और तेज बहाव में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये रियासी के सलाल डैम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो अपने पूरे चरम पर बह रहा है। और आप देखिए कि डैम के गेट खोलने तक की नौबत आ गई है, यानी कि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और उनको काबू में पाने के लिए डैम्स के गेट खोले जा रहे हैं। जब डैम्स के गेट खोले जा रहे हैं तो ये जानकारी भी है कि ये पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जा रहा है। ये भी बड़ी जानकारी है। देखिए, खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं और नदियां बाढ़ जैसी स्थितियां भी पैदा करती हुई कई जगहों पर नजर आ रही है।
ये बिहार पटना की तस्वीर आप देख लीजिए। सिर्फ नदी नालों की ही बात नहीं है बल्कि रिहायशी इलाके भी डूब का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों का आप देखेंगे दोपहिया वाहन जो वहां पर खड़े हुए हैं उसमें काफी हद तक पानी भर गया है। कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर पानी भर गया है और ये तस्वीरें लगातार ऐसे ही भयावह होती जा रही हैं।